नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम तरुण दास है। तरुण जी आप कहाँ से हैं? सर जी मैं ग्राम इटार तहसील खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। तरुण जी क्या काम करते हैं आप? सर जी मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ। तरुण जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले दामाखेड़ा पंथ से जुड़ा हुआ था और उसके साथ ही साथ मैं तंत्र मंत्र जादू टोना से प्रभावित होने के कारण हनुमान जी की भी साधना किया करता था और हफ्ते में 2-2 3 दिन उपवास रहा करता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, दामाखेड़ा पंथ वाले भी कबीर साहब जी को मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर साहब जी को मानते हैं। फिर आप दामाखेड़ा पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के पंथ में क्यों आए, क्या कारण रहा? दामाखेड़ा पंथ में सर जी कबीर साहब जी को सिर्फ सदगुरु मानते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो चारों धर्मों में परमात्मा कबीर साहब जी को बताते हैं उसमें कि कबीर साहब ही सबका सृजनहार है, सबका पालनहार है। इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने के बाद हमें सबसे पहले तो ये लाभ हुआ सर जी कि हमें वैदिक अनुसार से सच्ची भक्ति मिली, जिसके कारण हमें तंत्र मंत्र से छुटकारा मिला। हमारा परिवार अभी वर्तमान में सुखी है और भूत प्रेत की समस्या में इतनी परेशान था कि मेरे माँ, मेरे पिताजी और स्वयं मैं एक ही घर में काम करने वाला हूँ और गांव देहात में यह है भगत जी की जलन की प्रवृत्ति होती है। इस कारण से मेरे परिवार पर जादू टोना का असर बहुत था। मैं महीने 2 महीने 3 महीने में तांत्रिकों के पास जाता था, कुछ दिन वो ठीक रहते थे, इसके बाद फिर जस का तस वैसी ही जो व्याधि थी हमें घेरे ही रहता था। इस कारण मैं मानसिक परेशानी से बहुत परेशान रहता था। ये समस्या जो है मैं 8 से 10 साल इसको झेला हूँ मैं। इसके बाद में भगत जी मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो चैनल है साधना चैनल में एक दिन कार्यक्रम देखते देखते परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो कबीर परमात्मा है सबका सृजनहार है, सबका पालनहार है। और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जो कहते हैं कि जब लेगी हंसा हमरे आना, काल लगे ना तेरा बाणा। यह सुनकर मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया ताकि मेरे जो परिवार की ये जो समस्या है ये सब दूर हो सके। और सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यदि कबीर शरण में आने से, भक्ति मर्यादा पूर्वक भक्ति करने से हंस की 101 पीढ़ी मैं पार कर दूंगा। ये परमात्मा की वाणी है और हम आज परमात्मा की भक्ति करते हुए हमारे परिवार बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा लाभ यह है भगत जी की 24 अप्रैल 2019 को मैं अपने ड्यूटी से आया। ड्यूटी के दौरान आने के बाद मुझे यूरिन में प्रॉब्लम रहता था। इस कारण मुझे भगत जी यूरिन की इन्फेक्शन जो है 7 बजे शाम को लगभग बढ़ी और इतनी बढ़ा कि मुझे कंपकपी बुखार आया। बुखार आने के बाद आधे घंटे तक बेहोश हो गया मैं। इसके बाद में अंतर्मन से बोलता था कि हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में आने के बाद में सारी व्याधियों को छोड़ चुका हूँ। मैं ड्यूटी के दौरान ना किसी से रिश्वत लेता हूँ, ना मैं प्रशासन की जो है पैसे की चोरी करता हूँ और बहुत सारी जो व्याधियाँ हैं उसको छोड़ चुका हूँ। हे परमात्मा, आप तो दीन दयाल हो, मेरी रक्षा करो। ऐसे करके मैं अंतर्मन से परमात्मा की गुहार लगाया तो परमात्मा जो है वो सफ़ेद प्रकाश पुंज में आकर मेरी रक्षा किया और मैं थोड़ा सा ठीक हुआ। ठीक होने के बाद में मुझे लगा कि मैं अब थोड़ा सा ठीक हो रहा हूँ। जाके मैं परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अमृत जल पीने के बाद में भगत जी मेरी जो स्थिति है उसमें सुधार आया। अगला लाभ है भगत जी, मेरे जो पिताजी है वो वृद्धावस्था में है, लगभग उनकी उम्र है 78 ईयर। और वो एक दिन अपनी कुर्सी में बैठा हुआ था और अचानक से उसको पैरालिसिस जैसा हो गया, वो कुर्सी से गिर गया। तो मेरी जो भगतमती है उसे परमात्मा की शरण में ले जाकर दंडवत कराया, उसके बाद अमृत जल पिलाया। अमृत जल पिलाने ही मात्र से वो तुरंत उसको राहत मिला। फिर उसको हम जो प्राथमिक उपचार थे वो किए, लेकिन आज वो बीपी की दवाई से मुक्त है, बिना दवाई खाए अच्छे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और अगला लाभ जो यह है भगत जी की हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत रहती है। तो हमारे आसपास वाले लोग जो है बहुत जो गहरे हैं वो बोर खनवाते हैं 280-300 के आसपास। लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमें पानी की तकलीफ बहुत है और
हमें बोर खनाने की आवश्यकता है, तो परमात्मा ने आदेश दिया कि बेटा आप बोर खनन करवा सकते हो। तो भगत जी मेरी जो घर में जो पानी है वो 60 फीट से शुरू हो गया भगत जी, और परमात्मा की दया से बहुत अच्छा पानी मिला है हमको। और अगला लाभ यह है भगत जी कि मैं जो जॉब में हूँ वहाँ रिश्वतखोरी, चोरी ये बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ है भगत जी। तो इसमें से परमात्मा जी के पास मैंने अरदास लगाया कि परमात्मा जो मैं विभाग में हूँ, पंचायत विभाग में, यहाँ बिना रिश्वत लिए, कमीशन लिए लोग काम नहीं करते। तो परमात्मा बोले कि बेटा आप किसी से कुछ मत लो, आप अपने लिए मत लो, जो कर रहा है वो भरेंगे। तो मैं भगत जी 2015 से रिश्वत लेना, चोरी करना ये सब बंद कर दिया हूँ। मैं पहले भी वैसा नहीं लेता था, लेकिन कोई दे देते थे, इस कारण से मैं परेशान रहता था। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि चोरी करना बेटा एक जहर के कण के समान है। यदि जो कोई चोरी करता है या रिश्वत लेता है, लेकर अपने परिवार को खिलाता है, वो अपने परिवार को जहर खिला रहा है। इसलिए बेटा कभी ऐसा काम मत करना। तो सर जी हमने ये सब काम बंद कर दिए हैं, और हमारा परिवार जो है आज परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सुखी है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत हैं, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। तो क्या ये बातें सही हैं? नहीं सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जो जाते हैं वो पूरे ज्ञान को समझ के जाते हैं। मैं स्वयं भगत जी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले कबीर जी को मानते थे, लेकिन मैं एक दिन चैनल में गुरु जी को देखा कि कबीर साहब को तो परमात्मा बता रहे हैं और सभी में प्रमाण दिखा रहे हैं। तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, अपने वेदों में देखा, तो मैं पढ़ लिख के गया हूँ। और जो यहाँ भी आते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में, पढ़ा लिखा हुआ आदमी आते हैं। मेरी भी पहचान वाले हैं, वकील है, पुलिस है, बटालियन में हैं। ये सब मेरे भाई लोग सब पढ़े लिखे हैं, सभी ग्रंथों में मिलान करते हैं। ये सभी लोग प्रमाण देखकर ही सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं। सर, बहुत सारे कबीर पंथी अभी भी दावा खेड़ा पंथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं जो दामा खेड़ा पंथ में जुड़ा हुआ है वो भी परमात्मा के अंश धर्मदास जी के वंशज है, लेकिन कबीर सागर में कहा गया है परमात्मा कबीर जी द्वारा कि छठे जो पीढ़ी आएगी उसमें बेटा काल घुस जाएगा। इस कारण से वहाँ के जो कबीर सागर में भी उन लोग तोड़ मड़ोड़ कर दिए हैं। दामाखेड़ा वाले जो लोग हैं सर जी, वेदों के विपरीत, कबीर साहब के वाणी के विपरीत नाच गाना, चुंडन मुंडन करवाते हैं। ये सब कबीर साहब जी के वाणी के विपरीत है। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। और समाजों में भी यह प्रचलित है भगत जी कि सर जी की जो भी कोई आदमी खत्म हो जाता है तो मूड मुड़वाते हैं, और मूड नहीं मुड़वाए तो छुआ नहीं उतरते हैं। दामाखेड़ा पंथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, आप लोग प्रमाणों को मिलाइए। मिलाने के बाद में आप तर्क कीजिए क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद में आप लोग को पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं यह कबीर साहब जी के वाणी के अनुरूप है, और इसी कारण उनके जो भक्तों को 100% लाभ प्राप्त हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? परम संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा इस प्रकार ले सकते हैं भगत जी कि विभिन्न चैनलों में कार्यक्रम आती है, उसके नीचे पट्टी फ्लैश होते रहते हैं, उसमें जो नंबर आते रहते हैं उसमें फोन लगाकर अपने जिला राज्य का पता कर सकते हैं कि कहाँ नामदान केंद्र है। वहां जाके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब।